उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं बल्कि बहुजन राजनीति के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। जिस बहुजन समाज पार्टी ने कभी दलित, पिछड़े, मुस्लिम एकता के दम पर इतिहास रचा था, वही आज सियासी हाशिए पर खड़ी दिखाई दे रही है। बीते 20 सालों में टूटे भरोसे, बिखरे गठबंधन और बढ़ते जातीय ध्रुवीकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या दलित मुस्लिम एकता फिर से सत्ता का संतुलन बदल पाएगी या यह राजनीति हमेशा के लिए अतीत बन जाएगी? 2027 अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि अब नहीं तो कभी नहीं का अल्टीमेट इम्तिहान है। तो दोस्तों, जहां चुप्पी हर दूरी और हर अहंकार का फैसला बन सकती है इतिहास। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो 2027 विधानसभा चुनाव का हाल ये है कि अब नहीं तो कभी नहीं। सवाल ये है कि क्या दलित मुस्लिम एकता से फिर उठेगा बहुजन का तूफान या इतिहास दोहराएगी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख की चुप्पी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 एक चेतावनी थी और 2024 एक करारा जवाब, या यूं कहें कि एक करारा तमाचा, क्योंकि जिस बहुजन समाज पार्टी ने कभी 206 सीटों के साथ सत्ता पर कब्जा किया था, वही पार्टी आज शून्य सांसदों और एक विधायक सिमट कर रह गई है। दोस्तों, सवाल साफ है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक गिरावट है या फिर सुनियोजित अलगाव का नतीजा? बताते चलें कि 2007 से 2024 सत्ता से साजिश तक का सफर कुछ यूं है कि 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने साबित कर दिया था कि अगर दलित, पिछड़े, मुस्लिम साथ हों तो सत्ता दिल्ली, लखनऊ तक हिल सकती है। लेकिन 2012 आते आते वही बसपा जो 206 से 80 सीटों पर आ गिरी और सत्ता समाजवादी पार्टी को मिल गई, और उसके बाद जो हुआ वह आज भी मुस्लिम समाज के जख्मों पर नमक की तरह है। दोस्तों, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे सिर्फ दंगे नहीं थे, वो राजनीतिक अपराध थे। उस समय उत्तर प्रदेश में 63 मुस्लिम विधायक थे, जिनमें से 41 विधायक तो समाजवादी पार्टी के थे। अगर चाहा जाता तो दंगाइयों पर UAPA लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं लगाया गया, क्योंकि पार्टी की लाइन ज्यादा जरूरी थी, इंसाफ नहीं। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था, तब सैफई में जश्न मनाया जा रहा था। बस यहीं से ज्यादातर मुस्लिम समाज का भरोसा सपा से टूटा और यहीं से भाजपा को सबसे बड़ा हथियार मिला। बताते चलें कि 2014 में भाजपा ने सत्ता छीनी, 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन फेल हुआ, साथ ही 2019 में बसपा और सपा गठबंधन ने मात्र 15 सीटें जीतकर उम्मीद जगाई। लेकिन फिर अहंकार, शक और अंदरूनी साजिशों ने बुआ बबुआ को तोड़ दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि बसपा 19 विधायकों में से एक विधायक पर रह गई और 10 सांसदों में से शून्य यानी 0, और फिर मुस्लिम दलित वोटर बिखर गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब आखिरी मौका है, 2027 या राजनीति का अंत। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर 2027 में भी अलग अलग लड़ने का खेल चला तो बहुजन राजनीति इतिहास की किताबों में दफन हो जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि 2027 विधानसभा चुनाव में 40% मतदाताओं की चाबी किसके हाथ में आएगी? दलित और आदिवासी 22% मतदाता, ये बसपा सुप्रीमो मायावती या आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर के हाथ में जाएंगे। वहीं 18% मुसलमान मतदाता AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, RUC मुखिया मौलाना आमिर रशाद या फिर पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब का कहना मानेंगे। लेकिन ये सच है कि अगर यह 40% एक साथ खड़ा हो गया तो न भाजपा बचेगी और न जातीय ध्रुवीकरण। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिससे सब भागते हैं, और वो ये है कि क्या मायावती नेतृत्व देने को तैयार हैं या सिर्फ सुरक्षित राजनीति चाहती हैं? क्या AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भाषण देंगे या फिर सत्ता की लड़ाई में उतरेंगे?
क्या चंद्रशेखर आजाद सड़क से विधानसभा तक की राजनीति को जोड़ पाएंगे या फिर 2027 भी अगर मगर में निकल जाएगा? दोस्तों, जानकारों का साफ कहना है और उनका निष्कर्ष साफ ये है कि अब गठबंधन राजनीति विकल्प नहीं, मजबूरी है। अब अलग अलग लड़ना आत्मघाती होगा और अब चुप रहना सत्ता को सौंप देना होगा, क्योंकि 2027 सिर्फ चुनाव नहीं, ये दलित, पिछड़े, मुस्लिम राजनीति की आखिरी परीक्षा है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर या 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर या फिर इन सभी पार्टियों के गठबंधन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।